everyone, this is Dr. Farhat Pathan. Today I am going to explain rubrics related to criticism like reproaching, censorious, contrary, contradiction, etc. The level and manner of criticizing differentiates rubrics. For example, reproaching is very mild form of criticism, while censorious is criticizing very harshly. First we will see what is reproaching. Reproaching is expressing disapproval or disappointment in mild reproof or scolding. Reproof is an expression of blame or disapproval. This is a very mild form of criticizing someone. So there are two rubrics: reproaching others and reproaching oneself. So reproaching others. If you reproach someone, you say or show that you are disappointed, upset or angry because they have done something wrong, so as to make feel ashamed. फॉर एग्जाम्पल जब पेरेंट्स को अपने बेटे से 90% के एक्सपेक्टेशंस होते हैं और उसके 80% आ जाते हैं 12th में, तो वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं और बेटे को ब्लेम करते हैं, उसको बिठाकर सुनाते हैं कि तुमने अपना 100% नहीं दिया, तुमने मोबाइल में टाइम पास किया, तुम अगर ठीक से पढ़ाई करते, हमारी बात मानते तो ऐसा नहीं होता. दिस इज रिप्रोचिंग अदर्स. तो उसमें रेमेडीज है आर्सेनिक, चाइना, लैकेसिस, मर्क, उसमें ये रेमेडीज हैं. देन सेकंड वन इज द रिप्रोचिंग वन सेल्फ. इफ यू रिप्रोच योर सेल्फ, you think with regret about something you have done. You have done wrong, feeling shame. So in this, in the clinic during case taking, so many patients confess that all this happened because of me, with regret. तो इसमें पछतावा होता है कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था और मेरी इस गलती की वजह से मैं अब ये भुगत रहा हूँ. जैसे मैंने बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए था, मैंने हेवी वेट नहीं उठाना चाहिए था, उसके बाद ही मुझे ये सब कंप्लेंट्स शुरू हो गई. सो इन दिस द इम्पॉर्टेंट रेमेडी इज नक्स वोमिका एंड सो मेनी अदर रेमेडीज आर देयर. देन वी विल सी cynical or cynical, believing that people are only interested in themselves and are not sincere, not trusting or respecting the goodness of other people and their actions, and believe that people always act selfishly. तो ये रूब्रिक हम ऐसे लोगों के लिए लेते हैं जो किसी पर भी बिलीव नहीं करते. उन्हें लगता है कि जैसे सब करप्ट है, सब पॉलिटिशियंस पैसे खाते हैं, सब डॉक्टर्स पैसों के लिए इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं. अगर कोई सोशल वर्क भी कर रहा है तो वो बोलते हैं कि इनका कुछ तो उसमें मतलब है, कुछ तो इन्हें चाहिए, इसीलिए ये सब कर रहे हैं. तो ऐसे लोगों को हम साइनिकल बोल सकते हैं. तो इसमें अमोनियम ग्रुप के रेमेडीज है और लाइको, मर्क, नाइट्रिक एसिड, सल्फर, टैरेंटुला, ये रेमेडीज है. नाउ वी विल सी कॉन्ट्राडिक्शन. तो रुब्रिक इज कॉन्ट्राडिक्शन, डिस्पोजिशन टू कॉन्ट्राडिक्ट. नाउ व्हाट इज डिस्पोजिशन? इट इज अ पर्सन्स इनहेरेंट क्वालिटीज ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर. कॉन्ट्राडिक्ट इज deny the truth of a statement by asserting the opposite, be in conflict with, or to say the opposite of what someone else has said. हिंदी में बोलते हैं खंडन. तो ये सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं है. जैसे हम किसी की गलतियाँ निकालते हैं, ये अपोज करना होता है. अगर हम उनको कुछ बोलेंगे तो ये उसके अपोजिट बात करेंगे. इनके थॉट्स हमारे थॉट्स से अपोजिट होते हैं, ये बिल्कुल उल्टा सोचते हैं. तो जो क्रॉस एक रूब्रिक है क्रॉस. तो क्रॉस के लिए कॉन्ट्राडिक्शन का क्रॉस रेफरेंस दिया हुआ है. तो इसमें रेमेडीज है एनाकार्डियम, कॉस्टिकम, हिपार, लैकेसिस, लाइको, नक्स वोमिका एंड थुजा, और भी बहुत सारे इसमें रेमेडीज हैं. देन वी विल सी व्हाट इज कॉन्ट्ररी. कॉन्ट्ररी इज टू अपोज, परवर्सली इंक्लाइन टू डिसएग्री, or to do the opposite of what is expected or desired. Now what is perversely? Perversely is in a way that shows a deliberate and obstinate desire to behave in an unreasonable and unacceptable manner. So in a different way from what most people believe. A contrary person wants to disagree and annoy other people, and they do it intentionally. So they want to annoy.
एंड दे डू इट इंटेंशनली। तो यही डिफरेंस है कॉन्ट्राडिक्शन में और कॉन्ट्ररी में। कॉन्ट्राडिक्शन में वो जानबूझकर नहीं करता, वो उसकी इनहेरेंट क्वालिटी होती है, लेकिन कॉन्ट्ररी में पेशेंट डेलिबरेटली दूसरों को सताने के लिए अपोज करता है। उसका इंटेंशन यही होता है कि बस अपोज करना है, सामने वाला जो भी बोलेगा बस उसे अपोज करना है। अब ये जो सब क्रिटिसिज्म के जो रूब्रिक्स हैं ये पेशेंट खुद नहीं बताएंगे, ये हमें ऑब्जर्वेशन पर से ही समझना होगा, या फिर उनके जो फैमिली मेम्बर्स आते हैं वो हमें ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत से बच्चे अगर हम उनको कुछ करने के लिए बोलते हैं तो वो बिल्कुल उसके उल्टा करते हैं। पेरेंट्स बहुत बार ये बताते हैं कि उनको बोला कि टॉयज़ मत फेंको तो वो ज़रूर फेंकेंगे। तो अगर उनको कुछ बोलना है तो उनको उल्टा बोलना पड़ता है, तब वो सीधा काम करते हैं। तो इसमें हिपारसल्फ ये सबसे ज़्यादा कॉन्ट्ररी है। उसके बाद एलम, एनाकार्डियम, अर्जेंटम नाइट्रिकम, कैमोमिला, डल्कामारा, लैकेसिस, मर, पोडोफाइलम और टैरेंटुला ये रेमेडीज हैं। नाउ वी विल सी सेंसोरियस, severely critical of others. People who are so critical, they find something wrong in everything. So what is critical? Critical may also imply an effort to see a thing clearly and truly in order to judge it fairly, or expressing or involving an analysis of the merits and faults of any work. तो रेपर्टरी में क्रिटिकल और फॉल्ट फाइंडिंग ये रूब्रिक्स हैं जिसके लिए सेंसोरियस का क्रॉस रेफरेंस दिया हुआ है। लेकिन क्रिटिकल और सेंसोरियस में डिफरेंस ये है कि जैसे क्रिटिक्स होते हैं वो किसी भी काम का फेयर एनालिसिस करते हैं कि इसमें क्या कमी रह गई है, इसमें और क्या करते तो अच्छा होता। लेकिन सेंसोरियस मतलब हार्शली क्रिटिकल, हिंदी में बोलते हैं कठोर, मराठी में कड़क टीका करना। मतलब ये लोग अगर ताजमहल भी देखने चले जाएंगे तो उसमें भी ये गलती निकालेंगे, जबकि वो एक वंडर है। तो इसमें रेमेडीज है आर्सेनिक, ग्राफाइटिस, नाइट्सिल सल्फ, सिम्फाइटम एंड वेरेट्रम। देन वी विल सी व्हाट इज इंटॉलरेंस। इट इज अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट व्यूज, बिलीव्स और बिहेवियर दैट डिफर फ्रॉम वंस ओन। हिंदी में बोलते हैं असहनीय। सो दिस इज लैक ऑफ टॉलरेंस। It is unwillingness to let other people act in a different way or hold different opinion from you. They are highly sensitive. तो जैसे हम फिजिकल लेवल पर देखते हैं मिल्क इंटॉलरेंस, ग्लूटेन इंटॉलरेंस, मतलब इनको एलर्जी हो जाती है, वो खाने के बाद उनको सिम्टम्स आते हैं, इतने वो उस पर्टिकुलर चीज़ को सेंसिटिव होते हैं, जबकि दूसरे लोग मिल्क प्रोडक्ट्स इंजॉय करके खाते हैं। तो वैसे ही मेंटल इंटॉलरेंस भी किसी पर्टिकुलर चीज़ों के लिए होता है, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं उस चीज़ को लेकर। फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट बोलता है कि मैं इनजस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन, ये चीज़ें बिल्कुल भी मैं टॉलरेट नहीं कर सकती, मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं रेस्टलेस हो जाती हूँ। तो जैसे हमने सेंसोरियस में देखा कि वो हर चीज़ में फॉल्ट निकालता है, ये उसका काम होता है, लेकिन इंटॉलरेंस में वो उस चीज़ को टॉलरेट ही नहीं करता। तो इंटॉलरेंस में ट्राइटिक विजी इज़ इम्पॉर्टेंट रेमेडी। तो अगर हम ये सभी रूब्रिक्स में जो कॉमन रेमेडीज़ देखेंगे तो हमें ये पता लगता है कि अगर आपके क्लिनिक में कोई ऐसा पेशेंट आता है जो बहुत क्रिटिसाइज़ करता है, फॉल्ट फाइंडर है, तो आपके माइंड में मर्क, आर्सेनिक, नक्सवोमिका, लाइको, सल्फर ये रेमेडीज़ आनी चाहिए। ऑफ कोर्स देयर आर मोर इम्पॉर्टेंट मेंटल सिम्टम्स लाइक डिल्यूजन्स और core of the patient is very important, but at least it will help you to confirm the remedy or it will guide you to find the indicated remedy.